मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म बचन अरूहिते। सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे न काले बलिते। हम करी धन धाम संबारे, अंत चले उठी रीते। सुति बनितादि जानि सुआरथ, न करुणे सबहीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। अब नाथ ही अनुराग, जागू जर त्यागू, दुराशा जीते। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। सहस्त्रबाहु और रावण आदि महाप्रतापी राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम के संभाल कर रखे थे, वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही चले गए। एक कौड़ी भी साथ न गई। पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझकर इन सब से प्रेम न कर। अरे अधम, जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे, तो तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? इसका मुंह छोड़कर अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता? अरे मूर्ख, अज्ञान निद्रा से जाग, अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को त्याग दे। विषयों में सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कहां से? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती, अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही यह कामना भी ज्यों का ज्यों विषय मिलते हैं और अधिक प्रबलित होती रहती है। यह तो संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है। काहे को फिरत मुड मन धायो, तजी हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो, तिरि जग देव नर असुर, अपर जग जोगीन सकल भरमी आयो। गिरह बनिता सुत बंधु भये, बहु मातु पिता जिन जायो। जाते निरने काय निरंतर, सोई ने तो ही सिखायो। तुब हित होई कटे भव बंधन, सो मगु तो ही न बतायो। अजहु विषय कह जतन करत, यद्यपि बहु विधि डहकायो। पावक काम भोग घृतिते, सठ कैसे परत बुझायो। विषयहीन दुख मिले विपत्ति अति, सुख सपने हूँ नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक, ज्यों धन दुख प्रदे श्रुति गायो। छिन 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 होते जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो। तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरगे जग खायो। अरे मूर्ख मन, किस लिए दौरा दौरा फिरता है? श्री हरि के चरण कमलों में
कि अमृत रस को छोड़कर विषय रूपी मृग तृष्णा के जल में क्यों लव लगा रहा है। पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और अनन्य सभी संसारी योनियों में तू भटक आया है। इन सब योनियों में तेरे बहुत से घर स्त्री पुत्र भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं। इन सबने तुझे वही विषय भोगों का प्रेम सिखाया जिसके करने से सदा अनेक नरकों में जाना पड़ता है। वह मार्ग कभी नहीं बताया जिस पर चलने से तेरा संसारी बंधन कट जाए, तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और तेरा परम कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार तू कई तरह से छला जा चुका है, फिर भी अब तक तू उन्हीं विषयों के ही लिए जतन कर रहा है। बार बार दुख भोग कर भी फिर उन्हीं में मन लगाता है। परंतु अरे दुष्ट, तनिक विचार तो कर। कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह कैसे शांत होगी। जितनी ही भोगों की प्राप्ति होगी, कामना की अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी। जब विषयों की प्राप्ति नहीं हुई तब तुझे बड़ा दुख हुआ। उनके नाश से और उनके मिल जाने पर भी बड़ी विपत्ति प्राप्त हुई। स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। इसलिए वेदों ने इस विषय रूपी धन को दोनों ही प्रकार से भूत की आग के समान दुखप्रद बतलाया है। मतलब यह है कि विषय लोगों न तो विषय की प्राप्ति में सुख होता है और न अप्राप्ति में ही। अरे तेरा जीवन क्षण क्षण में छीन हो रहा है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को तूने व्यर्थ ही खो दिया। अतएव बाबा तुलसीदास कहते हैं कि तू संसारी सुख की आशा छोड़कर केवल श्री हरि का भजन कर। सावधान, काल रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है। न जाने कब किस घड़ी तू भी काल का कलेवा हो जाए। तांबे सो पिठी मनु तन पायो, नीच मिच जानते न शिष पर, इस निपटे विसरायो। अवनि रवनि धन धाम सुरहद, सुत को न इन्हीं अपनायो। काके भय गए संग, काके सब सने छल छायो। जिन भुपनी जग जीती बांध जम, अपनी बाँ बसायो। तेऊ काल कलेऊ किन्हें, तू गिनती कब आयो। देखो बिचारी सार का साँचो, कहानी गम निजु गायो। भजही न अजहू समुझी, तुलसी ते ही जही महेश मन लायो। अरे जीव, मानो तूने तांबे से मढ़ा हुआ शरीर पाया है, तभी तो कच्चे घड़े के समान फूटने वाले पानी के बुदबुदे के समान बात की बात में नाश हो जाने वाले नश्वर शरीर को अजर अमर मानकर भोगों में लीन हो रहा है। और तूने परमात्मा को बिल्कुल ही भुला दिया। अरे नीच, तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिर पर नाच रही है। पृथ्वी, स्त्री, धन, मकान और मित्र और पुत्र को किसने नहीं अपनाया, किंतु आज तक ये किसके हुए? मरते समय किसके साथ गए? इन सब के प्रेम में केवल कपट भरा है। जिन राजाओं ने दुनिया भर को जीतकर यमराज को भी कैद कर डाले, वो अपने अधीन कर लिया था, उनका भी काल ने जब एक दिन कलेवा कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है। विचार कर देख सच्चा सार क्या है और वेदों ने निश्चय रूप से ये क्या कहा है। यह समझकर अब भी तू उस श्री राम को नहीं भजता जिसमें श्री शिव जी ने अपना मन लगा रखा है। लाभ कहाँ मानुष तन पाए, काय बचन मन सपने हूँ। कब हुक घटत न काज पराए, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए। तेहि सुख कह बहु जतन करत, मन समझत नहीं समझाए। पर दारा पर द्रोह मोह बस, किए मुड मन भाए। गर्भवास दुख राशि, जातना तीव्र विपत्ति बिसराए। भय निद्रा में थुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरि, न भजे हरि मद अभिमान गवाए।
गई न निज पर बुद्धि सुध है रहे न राम लय लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते का पुण्य के पछताए। मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ होगा, जबकि वह कभी स्वप्न में भी मन वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना ही बुलाए आपसे आप आ जाता है, उस सुख के लिए अरे मन तू अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता। हे मूढ़, तूने अज्ञान के बस होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरों से बैर करने के लिए मनमाने आचरण किए। गर्भ में महान दुख दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी, उससे तू भूल गया। यह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भाभास के दुख भोगने पड़ेंगे। डर, नींद, मिथुन और भोजन यदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से ही हैं, परंतु तूने तो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार और घमंड में उसे खो दिया। जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अंतकरण से जिन्होंने श्री राम में चित्त को लीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास ऐसा यह मनुष्य शरीर का सुअवसर निकल जाने पर फिर पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। काजू कहाँ नर तरु तनु धरि सारियो, पर उपकार सार श्रुति को जो सो धोख हूँ न विचारियो। दैत्य मूल भय मूल शोक फल भव तरु टरे न टारियो। राम भजन तिच्छन कुठार ले सो नहीं काटि निवारियो। संशय सिंधु नाम बोहित भजी निज आत्मा न तारियो। जन्म अनेक विवेकहीन बहु जोनि भरमत नहीं हारियो। देखी आन की सहज संपदा दृश्य अनल मन जारियो। समदम दया दिन पालन शीतल हिये हरि न संभारियो। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति ते मन कर्म बचन विसारियो। यही आस शरण राखहीं जेहि गीधि उधारियो। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया जो परोपकार वेदों का सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा। यह संसार रूपी वृक्ष जिसकी द्वैत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे हैं और दुख जिसका फल है, हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती तब तक इसका हटना असंभव है। यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही कटता है, परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा। संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है, सो उसका सेवन कर तूने अपने आत्मा को नहीं तारा। अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता, इसी द्वेषाग्नि से जलता रहा। सम दम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर अब भगवान का स्मरण नहीं किया। तूने मन से या कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी गुरु पिता और मित्र इन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गिद्ध को ताड़ दिया था वही तुझे भी अपने शरण में रखेंगे। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी। यद्यपि निकट हृदय निजी रहे सकल भरी पूरी। दूजई दैत्य मत छारे चरही मही मंडल धीर।
विगत मोह माया पद हृदय बसते रघुवीर। तिज त्रिगण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद। गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। चौथी चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार। विमल विचार परम पद निज सुख सहजे उद्धार। पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरु रूप। इंद्र का कर कहाँ न कीजिए बहुरी परव भव कुप। छठ सठ भरग करिए जय जनक सुता पित लागी। रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लोभागी। साते सप्त धातु निर्मित तनु करिए विचार। तेहि तनु केर एक फल कीजे पर उपकार। आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। कहीं प्रकार पाइए हरि हृदय बसही बहु काम। नवमी नौ द्वारपुर बसी जही न आपू फल किन्ह। ते नर जोनी अनेक भरमत दारुण सुख लिन्हे। दसई दसहु कर संजम जो न करिए जिए जानी। साधन वृथा होई सब मिलहि न सारंग पानी। एकादशी एक मन बस के सेवहु जाई। सोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाई। द्वादशी दान हृदयहु अस अभय होई त्रिलोक। परहित निरत सो पारन बहुरी न व्यापति शोक। तिरसी तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्यापे अनंत। चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल। भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहि जग जाल। पूनो प्रेम भगति रस हरि रस जानहि दास। सम शीतल गत मान ज्ञान रत विषय उदास। त्रिविधि सुल होलिए जरे खेलिए अब फागु। जो जिए चहसी परम सुख तो यही मार्ग लागू। श्रुति प्राण बुध सम्मत चांचरी चरित मुरारी। करी विचार भव तरिये परिये न कबहु जमधारी। संशय समन दमन सुख सुख निधान। हरि एक साधु कृपा बिनु मिलहि न करिए उपाय अनेक। भव सागर कहनाऊ सुध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवान भगवत रूपी श्री गुरु के चरणार बिंदों का भजन कर, जिनकी सेवा करने से अनंत घन भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है। यद्यपि ये बहुत ही निकट सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं। धीर भाव से अचंचल चित्त से द्वितीया के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं। तृतीया के समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान तीनों गुणों से परे हैं। अतः सतव्रज और तम त्रिगुणमय प्रकृति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है तभी तक वह जीव है और तभी तक सुख दुख का भोक्ता है। इस प्रकृति से निकलकर स्व परमात्मा रूपी स्वरूप में स्थित होने से ही
मोक्ष रूपी परमानंद मिलता है। चतुर्थी के समान भगवत प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार इनके समुदाय रूप अंतकरण का त्याग कर देना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक अंतकरण तो रहेगा ही। इसके त्याग का अर्थ यह नहीं कि इसके साथ जो तदात्म्य हो रहा है उसे त्याग कर इसका दृष्टा बन जाए, अथवा इसे भगवान के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करे। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा, तब अपने आत्म स्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। पंचमी के अनुसार पांचवा साधन यह है कि स्पर्श, रस, शब्द, गंध और रूप इन पांचों इंद्रियों के विषयों के कहने में अर्थात इनके अधीन होकर न चलना चाहिए, क्योंकि इनके बस होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में गिरना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। षष्ठी के समान छठा उपाय यह है कि श्री जानकी नाथ श्री राम जी की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छहों शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। श्री राम के कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती। भगवत कृपा जीवन पर सदा है ही, अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभादि शत्रुओं को मारना चाहिए। सप्तमी के समान सातवां साधन यह है कि 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बने हुए इस अपवित्र क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए। इस शरीर का केवल एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाए। अष्टमी के समान 8वां उपाय यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री राम जी अष्टधा जड़, अपरा, प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे हैं। अतः जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है तब तक वे कैसे मिल सकते हैं। 9वीं के समान वहाँ 9वां साधन यह है कि जिसने इस 9 दरवाजे की नगरी अर्थात 9 छेद वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। 10वीं के समान 10वां साधन यह है कि जिसने 10 इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना, इंद्रियों को बस में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकादशी के समान 11वां साधन यह है कि मन को बस में करके एक श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी से परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूप परम फल मिलता है, अर्थात यह भगवान को प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन दान दिया जाता है। अतः 12वां साधन यह है कि ऐसा भगवत प्रत्यर्थ निष्काम बुद्धि से दान देना चाहिए जिससे तीनों लोकों से भय न रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए। उस द्वादशी रूपी 12वें साधन का पारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। इस दान और पारण से फिर शौक नहीं व्यापता। त्रयोदशी के समान 13वां साधन यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। भाव यह है कि नित्य निरंतर सोते जागते श्री भगवत भजन ही करना चाहिए। भगवान मन, कर्म और वाणी से जानने में आते हैं, जानने में नहीं आते हैं, क्योंकि बर्फ में जल की भांति है तथा असीम अनंत है। उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपा पूर्वक वो जानते हैं या जनाते हैं। उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले भजन से होता है। अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए। चतुर्दशी के समान गौपाल, इंद्रियों के नियंता भगवान चराचर रूप से 14 भुवनों में रम रहे हैं, परंतु जब तक जीव को भेद बुद्धि दूर नहीं होती तब तक श्री रघुनाथ जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते, जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। संसार बंधन से छूटना तो अभेद बुद्धि से भगवान को भजना चाहिए। पूर्णमासी के समान भगवान की प्राप्ति का 15वां साधन
जो सर्वोत्कृष्ट है और पूर्ण है वह यह है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्रीहरि का रस भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए। इसी से वह सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो जाता है। यहाँ गोसाई जी ने फागुन मास की पूर्णमासी का वर्णन किया है। यह पूर्णमासी और महीनों की पूर्णमासी से कहीं अधिक है। इस आनंदमय होली की फागुनी पूर्णिमा के दिन दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों को होली जलाकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाग खेलनी चाहिए। यही परम आनंद की अवस्था है। यही यदि तो इस परमानंद की इच्छा करता है तो इसी मार्ग पर चलो, इन्हीं साधनों में लग जा। वेद, पुराण और विधानों का भी यही एक मत है कि भगवान की लीलाओं का गान ही होली के गीत है। खूब हरि कीर्तन करना चाहिए। इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए। फिर कभी भूलकर भी यमलोक में ले जाने वाले विषयों की धारा में नहीं पड़ना चाहिए। सारे संदेहों के नाश करने वाले, दुखों के दूर करने वाले और सुख के निधान केवल एक ही श्री हरि ही है। चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतों की कृपा के बिना वे नहीं मिल सकते। अतः संत कृपा ही सर्व साधनों में प्रधान है। संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, इस नौका पर चढ़कर अर्थात संतों के चरणों की सेवा करने से दुखों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी बिना ही परिश्रम के मिल जाएंगे। जो मन लागे राम चरण अस, देह गेह सुत बित कलत्र मह मगन होत, बिनु जतन किए जस। दर्द रहित गत मान ज्ञान रत, विषय विरत खटाई नाना कस। सुख निधान सुजान कौशल पति हैं प्रसन्न, कहूँ क्यों न होई बस। सर्वभूत हित निर्भय लिख चित, भक्ति प्रेम ढूंढ नेम एक रस। यह होई तभी जब दरबे इस जेहि हतो शिष दस।